बढ़ेंगे आगे। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मूंगफली का रजिस्ट्रेशन बंद होने से किसान भड़क गए हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद होने से किसान भड़के हैं और नई धान मंडी के मेन गेट पर किसानों ने ताला जड़ दिया है। नारेबाजी करते हुए धरने पर किसान बैठे हैं और किसानों के धरने में कई नेता भी शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो बताते चले कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू करने की मांग यहां पर की जा रही है। तो बड़ी खबर श्रीगंगानगर से आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप जरा देखिए, मूंगफली का रजिस्ट्रेशन यहां पर बंद हो गया, जिसके चलते किसान भड़क गए हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो चल रहा था वो अब बंद हो चुका है। किसानों को दिक्कतें हो रही हैं और नई धान मंडी के मेन गेट पर किसानों ने ताला भी जड़ दिया है। नारेबाजी भी किसानों की तरफ से की गई और धरने पर किसान बैठे हैं और किसानों के धरने में कई नेता भी शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, जहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को चालू करने की मांग अब की जा रही है। है बड़ी खबर डूंगरपुर से आ रही है, जहां डूंगरपुर में रोडवेज बस पर पथराव किया गया। पत्थरबाजी में बस के शीशे टूटे हैं और लूटपाट के इरादे से बस पर पथराव किया गया। बस में करीब 30 लोग मौजूद थे। दोवड़ा थाना के हथाई गांव की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर डूंगरपुर से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां रोडवेज बस पर पथराव किया गया और ये तस्वीरों में जो आप बस देख रहे हैं, ये वही बस है जिस पर पथराव किया गया और इस पत्थरबाजी में बस के शीशे भी टूटे हैं। तो बताया जा रहा है कि लूटपाट के इरादे से इस बस पर पथराव किया गया और बस में उस वक्त करीब 30 लोग मौजूद थे। तो दोवड़ा थाना के हथाई गांव की ये घटना है। तस्वीरें देखिए, आपको दिखा रहे हैं मौके की। रोडवेज ये बस है जिसके ऊपर पत्थरबाजी की गई और जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ उस दौरान बस में 30 लोग मौजूद थे। तो ये तस्वीर आप जरा देखिए, ये वही बस जिसके ऊपर पत्थरबाजी की गई। शीशे आपको यहाँ पर टूटे हुए दिखाई दे रहे होंगे। हालांकि इस पूरे मामले में और भी जानकारी जैसे ही आएगी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको ये तस्वीरें दिखा दें। डूंगरपुर से एक खबर है, बदमाशों ने रोडवेज बस पर पत्थरबाजी की है। अहमदाबाद से सलूमर जा रहा था मैं, 6 बजे डूंगरपुर से निकला और 7 और 7:15 के बीच में हत्ती बस स्टैंड पहुंचा। वहां पे कुछ बदमाशों ने गाड़ी पे पथराव किया और शीशा तोड़ डाला। टोंक से बड़ी खबर, जहां टोंक के मालपुरा में बड़ा हादसा टला है। डीजल टैंकर में अचानक से धुआं उठ गया और धुआं देखकर लोगों ने टैंकर को रुकवाया है। अग्निशमन सिलेंडर से धुएं को बुझाया गया और भीड़ भाड़ वाले इलाके में ये टैंकर था। तो टोंक से इस वक्त की बड़ी खबर, टोंक के मालपुरा में एक बड़ा हादसा होते होते चला है और डीजल टैंकर में अचानक से यहाँ पर धुआं उठने लगता है। जैसे ही लोग धुएं को देखते हैं, लोगों ने टैंकर को रुकवाया और अग्निशमन सिलेंडर से धुएं को बुझाया गया है। तो भीड़ भाड़ वाला ये पूरा इलाका था जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, जहां पर टैंकर में अचानक से धुआं उठने लगता है। आसपास जो लोग मौजूद होते हैं उन्होंने अपने स्थानीय स्तर पर प्रयास किया, धुआं देखा और उसके बाद टैंकर को रुकवाया है। बूंदी से बड़ी खबर, जहां बूंदी में चोरी की घटनाओं से दहशत देखी जा रही है। देई और लाखेरी क्षेत्र में चोरी की वारदात हुई है। सोने मकान का ताला तोड़कर बदमाश घुसे हैं। जेवरात और नकदी लेकर बदमाश फरार हुए हैं। लाखेरी के रेलवे स्टेशन के पास से पूरा घटनाक्रम हुआ है और चोरी की घटनाओं से लोगों में नाराजगी देखने को मिली है। तो बूंदी का ये पूरा मामला, चोरी की घटनाएं लगातार यहां पर हो रही हैं, जिसके चलते लोगों में दहशत का माहौल है। बताते चले कि देई और लाखेरी क्षेत्र, यहां पर भी चोरी की वारदात हुई है। मकान सूने थे, इसका फायदा बदमाशों ने उठाया है और सूने मकान का ताला तोड़कर बदमाश घर में घुसे हैं और इस दौरान जेवरात और नकदी लेकर बदमाश मौके से फरार हुए हैं। तो लाखेरी के रेलवे स्टेशन के पास भी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है और जिस तरीके से चोरी की घटनाएं लगातार हो रही हैं, उसके बाद लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। तो ये घर की तस्वीरें भी देखिए, आपको दिखा रहे हैं। इस घर को भी चोर ने निशाना बनाया था। सामान आप देख रहे थे थोड़ी देर पहले किस तरीके से अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। अगली खबर उदयपुर से है, जहां पुलिस पर पथराव और तोड़फोड़ का मामला। जी हां, 29 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को पुलिस रिमांड में भेजा है।
उदयपुर के बरवाड़ा गांव के पास ये पूरा हादसा हुआ है और युवक की मौत के बाद ग्रामीणों ने जाम लगाया था। ग्रामीणों के पथराव में 9 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। तो उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं, जहां पुलिस पर पथराव तोड़फोड़ का मामला ये रहा और 29 आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दिया गया है। तो बताते चले कि सभी आरोपियों को पुलिस रिमांड में भेजा गया है और उदयपुर के बरवाड़ा गांव के पास से पूरा घटनाक्रम हुआ था। युवक की मौत हुई थी, जिसके बाद ग्रामीणों की तरफ से जाम लगाया गया था और ग्रामीणों के पथराव में 9 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। टोंक से बड़ी खबर, जहां टोंक में पेट्रोल पंप पर मारपीट की घटना हुई है। पेट्रोल पंप सेल्समैन के साथ मारपीट हुई और मारपीट के बाद सेल्समैन से लूट की कोशिश भी की गई है। सीसीटीवी में बदमाशों की गुंडागर्दी कैद हुई है। 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। टोंक के नगर फोर्ट इलाके की घटना बताई जा रही है। तो टोंक से इस वक्त की बड़ी खबर और इस खबर की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। तो देखिए, पेट्रोल पंप की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है और पेट्रोल पंप सेल्समैन के साथ मारपीट की गई। तो बता दें, मारपीट के साथ साथ सेल्समैन से लूट की कोशिश भी की गई और ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। तो आप तस्वीरों में जरा देखिए किस तरीके से बदमाशों ने यहाँ पर अपनी गुंडागर्दी दिखाई है। 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। टोंक के नगर फोर्ट इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है। इधर कोटा के इटावा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बंजारी गांव में मगरमच्छ घुसने से हड़कंप मच गया। एक घर के पीछे बाड़े में मगरमच्छ घुसा है और 10 फीट का मगरमच्छ आने से लोग सहम गए हैं। वन्य जीव प्रेमी हयात खान ने रेस्क्यू किया है और रेस्क्यू करके चंबल नदी में इस मगरमच्छ को छोड़ा गया। तो कोटा के इटावा से ये खबर है, बंजारी गांव की तस्वीरें, जहां पर मगरमच्छ घुस आया था। लोगों में डर का माहौल बना। एक घर के पीछे बाड़े में बताया जा रहा है कि मगरमच्छ आ गया था और 10 फीट का ये मगरमच्छ है। जैसे ही इस मगरमच्छ को लोगों ने देखा तो लोग डर गए, सहम गए। उसके बाद जानकारी जैसे ही मिली, वन्य जीव प्रेमी हयात खान मौके पर पहुंचे, जिन्होंने इस मगरमच्छ का रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करके इस मगरमच्छ को चंबल नदी में छोड़ा गया है। देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, इटावा की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि 10 फीट का ये मगरमच्छ है, जो कि बाड़े में घुस गया था और जैसे ही लोगों ने देखा तो वो डर सहम भी गए थे। वन्य जीव प्रेमी पहुंचे, रेस्क्यू किया और उसके बाद चंबल नदी में से छोड़ा गया है। इधर टोंक के पिपलू से बड़ी खबर आ रही है, जहां भैरवनाथ मंदिर में चोरी की वारदात हुई है। भैरवनाथ मंदिर के दानपत्र से चोरी की गई और करीब 45,000 रुपए शातिर चुरा ले गए हैं। मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हुई है। चोरी की घटनाओं से लोगों में नाराजगी भी है और सीसीटीवी के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो टोंक के पिपलू से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, भैरवनाथ मंदिर की तस्वीरें हैं, जहां पर ये पूरी चोरी की घटना हुई है और बता दें कि दान पत्र से चोरी की गई है। तो भैरवनाथ मंदिर के दान पत्र से ये चोरी हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवीश हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। रवीश, ये जो सीसीटीवी आया है चोरी का, इसके आधार पर पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? क्या चोरों की पहचान कर ली गई है? देखिए, अभी तक चोरों की पहचान नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ने जो हुलिया नोट किया है सीसीटीवी कैमरे में, जो रिकॉर्डिंग हुई है और जिस तरह जो है अन्य जो शहर के कैमरे हैं, सीसीटीवी कस्बे के जो कैमरे हैं, उनके आधार पर जो है आगे जांच बढ़ाई है कि आखिर जो है किस साइड से आए, कितने लोग थे। क्योंकि जिस तरह देखा गया है कि सीसीटीवी कैमरे जो थे मंदिर में लगे थे, उनके एंगल जो है उन चोरों ने मोड़े हैं और लगातार पिछले कुछ दिनों में ये तीसरी घटना है इसी मंदिर में। तो उस सूरत में एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या पुलिस का डर खौफ जो है पीपलू में अंदर या टोंक जिले में कहीं नजर नहीं आता है? क्योंकि ग्रामीणों में इस बात को लेकर भी रोष है कि जो है आम जन पहले ही परेशान था, अब तो भगवान के मंदिर भी चोरों के निशाने पे हैं। तो ऐसी सूरत में कब गिरफ्तार होंगे ये चोर और कब जो है जनता को राहत मिलेगी? चलिए, तो नजर बनाए रखिएगा। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस फुटेज के आधार पर चोरों को पकड़ लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर जयपुर ग्रामीण के चाकसू से आ रही है, जहां चाकसू की कृषि उपज मंडी में देर रात शातिर बदमाशों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने यहां पर एक साथ करीब 15 से 16 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। घटना से पूरे व्यापारिक समुदाय में हड़कंप मच गया। मंडी में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज में 3 नकाबपोश
अज्ञात युवक भी नजर आए हैं और जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने एक व्यापारी की दुकान से करीब 4.5 लाख की नकदी चुरा ली है। घटना की जानकारी जैसे ही मिली, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की है। व्यापारियों का कहना है कि ये किसी बड़े चोरी गैंग का काम हो सकता है। दुकान में मेन गेट का ताला तोड़ा है, तिजोरी का ताला तोड़ा है और कागजों को इनको बिखेरा है और करीबन 20-1 रुपए तो नकदी है, कुछ चांदी के आइटम है। लगभग कितनी दुकानों के ताले टूटे हैं? करीबन 16-17 दुकानों के ताले टूटे हैं। कोई चौकीदारी की व्यवस्था नहीं। इससे पहले जनवरी में भी हमारी दुकान पे चोरी हो चुकी है। अभी यानी 9-10 महीने हो गए, हमारे 15-20 कट्टे तिल के चोरी हुए थे, उनका भी कोई पता नहीं चला या कोई पुलिस द्वारा या कोई प्रशासन द्वारा कोई भी वो नहीं है। पुलिस आ गई मौके पर? अभी पुलिस आ गई है मौके पे, लेकिन कोई वो तो पुलिस भी आके क्या करेगी। चाकसू कृषि मंडी में आज लगभग 16-17 फर्मों के ताले टूटे हैं। पुरुषोत्तम गया के यहाँ पर 4.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है नगद। उसके अलावा चांदी के सिक्के और चांदी के गणेश जी सब ले गए। उसके अलावा हर फर्म से जितने 16 फर्मों के ताले टूटे हैं, हर फर्म से कुछ न कुछ नुकसान हुआ है। किसी के 1 लाख रुपए का, किसी के 2 लाख रुपए का। और पूरी गैंग आई है। ऐसा लगता है कि 14-15 लोग हैं। कृषि मंडी की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, प्रशासन की तरफ से चौकीदारों की कोई व्यवस्था नहीं है, सीसीटीवी कैमरों की कोई व्यवस्था नहीं है, न पुलिस गश्त समय पे आ रही है। इन सबसे इन व्यापारियों को में बहुत आक्रोश है। हमारी दुकान है मदन लाल राम किशोर। हमें सुबह मालूम पड़ा 6 बजे यहाँ से फ़ोन गया, हमारी दुकान से 4.5 लाख रुपए पड़े थे जो चोरी करके ले गए और पूरा सामान बिखेर गए। कुछ ही नहीं छोड़ा, सब ताले तोड़ दिए। 3 ताले लगे हुए थे, सबको तोड़ गए। 4.5 लाख रुपए केस था या कुछ? केस और सिक्के थे चांदी के। सूचना मिलते ही मंडी पहुंचे और यहाँ पे मदन लाल के कोई 4 लाख रुपए गए और बाकी 16 दुकानों के ताले टूटे हैं और 3 नगापोस फुटेज में आ रहे हैं, उनको डिटेन करने की कोशिश जारी है। और बाकी दुकानों से सिक्के वगैरह छोटी मोटी चोरी होना बताया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।